डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका पहला चैप्टर 10th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस को, मतवाजी चीज को जिसमें कोई बैलेंस हो। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद होगा, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। लफ्ज केमिकल हमेशा केमिस्ट्री में शो कर रहा होता है रिएक्शंस को, और इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया किसको कहते हैं, बैलेंस को कहते हैं। तो आज और आगे इस चैप्टर में हम रिएक्शंस के बैलेंस को पढ़ेंगे, या ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें बैलेंस मौजूद होगा, जिसमें इक्विलिब्रियम मौजूद होगा। लेकिन आज हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। आपकी बुक कहती है कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मुकम्मल हो जाते हैं। मसलन आपके पास कोयला है, आपने ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको जलाया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है जी, गैस है, और ये रिएक्शन हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाएगा। कोयला खत्म हो जाएगा, साथ में राख भी मिलेगी, आपको ऐश भी मिलेगी, ठीक है, ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कभी मुकम्मल नहीं होते। उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? वो रिएक्शन मुकम्मल क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये सारा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहले देखेंगे कि क्या जिंदगी में इक्विलिब्रियम की अहमियत है। जी हाँ, दो रिएक्शंस आपने नाम सुना होगा। एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और एक रिएक्शन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये दोनों रिएक्शन हर वक्त हो रहे हैं। आप और मैं रेस्पिरेशन कर रहे हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक पौधा है, ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा पौधा हम बना देते हैं जो कि क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि पौधा जमीन से लेता है पानी और हवा से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर बनाता है आप और मेरे लिए ग्लूकोज, जिसका फार्मूला है C6H12O6, और साथ में ये गैस देता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। यानी इसके अंदर से एक गैस निकलती है जिसका क्या नाम है, ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन आप और मैं लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर मौजूद खुराक जिसे कहते हैं C6H12O6 को तोड़ते हैं, और तोड़कर उससे क्या बना देते हैं, उससे हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बनाएंगे कब बनाएंगे, जब इस पौधे वाली ऑक्सीजन को यूज करेंगे और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, इसे पौधे यूज करेंगे। ये सारा प्रोसेस बैलेंस चल रहा है। प्लांट ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो ये सारा क्या है, बैलेंस्ड प्रोसेस है, ठीक है जी। तो ये देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है जी। तो ये एक अहमियत है, ये एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन आए आज कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम बार बार लफ्ज यूज कर रहे हैं रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन कहते हैं किसको है? रिएक्शन से मुराद क्या है? रिएक्शन एक अमल है, यानी क्या है, सिंपली हम कहते हैं एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में रिएक्टेंट्स बदल जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब हमें देखना पड़ेगा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। लेकिन रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो मैं अभी आपको एक रिएक्शन पढ़ाया मैंने फोटोसिंथेसिस का, उसे देख लेते हैं। ये रहा वो आपका रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, इस रिएक्शन में पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी ले रहे थे, और लेकर दे क्या रहे थे, ग्लूकोज प्लस इसके साथ साथ ऑक्सीजन। अब इन दोनों को देखें तो ये इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं, और इसको देखें तो ये इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं। जो चीजें आपस में मिलती हैं रिएक्शन के दौरान उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं।
रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? हम कहते हैं रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं? हम कहते हैं सिंपली कि ये सब्सटेंसेस हैं, ऐसी अशिया हैं, ऐसी शय है दैट रिएक्ट कब? ड्यूरिंग रिएक्शन, जो रिएक्शन के दौरान क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं। नंबर 1 ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हमारे पास आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे कहेंगे? प्रोडक्ट वैसे भी हम देखते हैं कि प्रोडक्ट नतीजे को भी कहते हैं जो हासिल होता है हमारा, ठीक है जी। तो रिएक्शन के दौरान वो चीजें जो रिएक्ट कर रही हैं वो तो रिएक्टेंट हैं, लेकिन जो नई चीज बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो हम कहेंगे सिंपली न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस, नई बनने वाली चीज बाय द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपस में मिलकर जो नई चीज बना रही है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब रिएक्शन की भी दो किस्में हैं। ये जो रिएक्शन आपके सामने है इसकी टाइप्स का जिक्र करने वाले हैं, इस रिएक्शन की टाइप्स का जिक्र करने वाले हैं हम। वैसे तो बहुत टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, एलिमिनेशन, एडिशन वगैरह वगैरह। अब आज इस चैप्टर में जो हम दो टाइप्स डिस्कस करेंगे, एक है इर्रिवर्सिबल और दूसरी है रिवर्सिबल, ठीक है जी। एक इर्रिवर्सिबल और एक क्या है? रिवर्सिबल। हमारे पास जो इर्रिवर्सिबल है ये क्या है? पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है जी। मसलन मैंने पहले भी कहा, आपके पास कोयला था, आपने उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया, कोयला काले रंग का, उसे आपने जलाया, उसने क्या बना दी? कार्बन डाइऑक्साइड और राख, ऐश बना दी। राख बनने के बाद मैंने आपको कहा चलो जाओ राख लेकर जाओ और दोबारा कोयला बनाकर लाओ, तो आप शायद मेरे सही होने पे शक करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं भाई, राख से कोयला कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। यानी राख जो कि एक प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स में नहीं बदल सकती, इसे इर्रिवर्सिबल कहते हैं। यानी आप सिंपली क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कैन नॉट फॉर्म रिएक्टेंट्स। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाती है। जैसे एक मिसाल है, हाइड्रोजन मिलती है आयोडीन के साथ और ये बनाती है हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्शन होने का निशानी क्या है कि ये I2 जो कि पर्पल कलर का होता है ये इस कलरलेस में बदल जाता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा टूट कर क्या देता है आपको? ये। यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट्स। यानी प्रोडक्ट कैन फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कैन फॉर्म रिएक्टेंट्स, दोबारा रिएक्टेंट बना सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं? फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं रिवर्सिबल। बहुत ही अच्छी मिसाल, उसके बाद इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल क्या है? बाइक, मोटरसाइकिल। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गली में फंस गए, आगे नहीं जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पांव लगा के पीछे जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल कोई बैक गियर नहीं है, मोटरसाइकिल इज इर्रिवर्सिबल। कार का बैक गियर है, कार इज रिवर्सिबल। कार आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, रिवर्सिबल। जो रिएक्शन आगे भी जाए, फॉरवर्ड भी जाए, रिवर्स भी जाए, वो क्या है? रिवर्सेबल है। तो इंशाल्लाह ताला इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसी पे आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अपना ख्याल रखिएगा।